कभी ठहर कर सोचा है, जिस व्यक्ति के साथ आपने जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया है, जिसके साथ आप हर दिन की सुबह और हर रात की खामोशी बांटते हैं, क्या वो रिश्ता केवल प्रेम, आकर्षण और पसंद का परिणाम है, या वो आपके जीवन में किसी बहुत गहरे, अदृश्य और आध्यात्मिक कारण से आया है? क्योंकि अगर विवाह केवल पसंद का विषय होता, तो हर रिश्ता सहज होता, हर साथ मधुर होता और हर घर प्रेम से भरा होता। पर सच्चाई कुछ और ही है। अधिकतर लोग अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम से ज्यादा उलझन, टकराव, अधूरापन और भीतर की पीड़ा महसूस करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम साथ तो हैं, पर जुड़े नहीं हैं। हम एक ही घर में रहते हैं, पर एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। मन के भीतर एक सूना सा कोना बन जाता है, जहां से एक सवाल बार बार उठता है कि मैंने इसी व्यक्ति को क्यों चुना। ये प्रश्न केवल मन का नहीं होता, ये आत्मा का प्रश्न होता है। क्योंकि आत्मा जानती है कि कोई भी संबंध यूं ही नहीं बनता। और परमहंस योगानंद जैसे आत्मज्ञानी यही बताते हैं, विवाह आत्माओं का नहीं, कर्मों का मिलन होता है। जिससे आपकी शादी हुई है, वो केवल आपका जीवन साथी नहीं है। वो आत्मा है जिसके साथ आपका कोई अधूरा हिसाब, अधूरी सीख या कोई पुराना भावनात्मक ऋण जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कभी-कभी आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, पर निकल नहीं पाते। आप दूरी बनाना चाहते हैं, पर भीतर से कुछ आपको वापस उसी संबंध की ओर खींच लाता है। क्योंकि ये केवल भावनाओं का बंधन नहीं, ये कर्म का बंधन है। और कर्म तब तक साथ चलता है जब तक वो अपनी सीख पूरी न कर दे। तो आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि आपका साथी आपके जीवन में क्यों आया, आपको क्या सिखाने आया, और इस अधूरे कर्म को पूर्ण करके आप अपने जीवन को, अपने हृदय को और अपनी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो आइए इस गहरी आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्तंभ 1, कर्म का बंधन, आत्माओं का पुराना समझौता। जीवन में कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं आता। हर आत्मा, हर मुलाकात, हर रिश्ता एक अदृश्य धागे से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि हमने अपने साथी को पसंद से चुना है, पर सच्चाई ये है कि कई बार चुनाव हमारा होता है, लेकिन मिलन कर्म का होता है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि आत्मा केवल एक जन्म की कहानी नहीं है, वो एक लंबी यात्रा है, अनगिनत अनुभवों की, अधूरी भावनाओं की और अपूर्ण सीखों की। और इस यात्रा का नियम है कर्म। कर्म वो ऊर्जा है जो हर आत्मा के चारों ओर घूमती रहती है। जब कोई अनुभव अधूरा रह जाता है, जब कोई भाव, कोई वादा, कोई कर्ज पूरा नहीं होता, तो वही ऊर्जा अगले जन्म में फिर से प्रकट होती है, कभी एक व्यक्ति के रूप में, कभी एक परिस्थिति के रूप में। यही कारण है कि विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, ये दो आत्माओं के बीच पुराने समझौते की पुनरावृत्ति होता है। जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो वही आत्मा है जिससे आपका कोई अधूरा अध्याय जुड़ा हुआ है। शायद पिछले जन्म में आपने उन्हें ठुकराया था, या उनसे कोई वादा किया था जिसे निभा नहीं पाए। शायद आपने उनसे प्रेम लिया पर लौटाया नहीं, या उनसे सीखना था पर भाग गए। इस जन्म में वही आत्मा फिर से सामने आती है, ताकि सीख पूरी हो सके। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आसान नहीं है। कभी बहुत आकर्षण होता है, तो कभी बिना कारण खींच और टकराव। क्या आपने ध्यान दिया है, कभी कभी किसी के साथ पहली मुलाकात में ही एक अजीब सी पहचान का अनुभव होता है, जैसे आप उन्हें पहले से जानते हों। और कभी किसी के साथ बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से विरोध उठता है। ये सब केवल भावनाएं नहीं है, ये आत्मा की पुरानी स्मृतियां हैं जो आपको याद दिला रही हैं कि ये रिश्ता सिर्फ वर्तमान का नहीं, कर्म का है। योगानंद कहते हैं, जिस आत्मा से तुम्हारा कर्म जुड़ा है, वो तुम्हें खोज ही लेगी, चाहे जन्म बदल जाए। इसलिए इस रिश्ते को केवल क्यों से मत देखिए,
इसे क्या सीखना है की दृष्टि से देखिए। क्योंकि ये भाग्य नहीं है जो आपको बांधता है, ये कर्म है जो आपको सिखाता है। और ये समझ लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। आप पीड़ित नहीं हैं इस विवाह के, आप इस कर्म यात्रा के सह निर्माता हैं। और इसीलिए विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं, ये आत्मा की अधूरी कहानी को पूरा करने का सबसे शक्तिशाली मंच है। स्तंभ 2, विवाह, दर्पण, युद्ध क्षेत्र और मंदिर। विवाह केवल दो लोगों का साथ रहना नहीं है, ये एक गहरी आत्मिक यात्रा है, जहां जीवन हमें हमारे भीतर से मिलवाता है। इसे केवल सामाजिक बंधन या भावनात्मक साझेदारी समझना उसके वास्तविक उद्देश्य को बहुत छोटा कर देना है। वास्तव में विवाह आत्मा की सबसे तीव्र प्रयोगशाला है। जब आप किसी के साथ जीवन बिताते हैं तो केवल उनका स्वभाव ही नहीं, आपका अपना स्वभाव भी उजागर होने लगता है। आपका साथी आपके भीतर छिपे उन हिस्सों को सामने लाता है जिनसे आप स्वयं भी परिचित नहीं थे। आपका साथी आपका दर्पण है, और ये दर्पण केवल आपका चेहरा नहीं दिखाता, ये आपकी आत्मा का भी प्रतिबिंब सामने रखता है। कभी वो आपकी असुरक्षाएं दिखाता है, कभी आपके भीतर का अहंकार उजागर करता है, कभी आपके डर और कमजोरियों को बाहर लाता है, और कभी आपकी उस छुपी हुई शक्ति को भी प्रकट करता है जिसे आपने खुद कभी पहचाना नहीं। जिस बात से आप अपने साथी में सबसे अधिक चिढ़ते हैं, वही बात अक्सर आपके भीतर के किसी अधूरे भाव का प्रतिबिंब होती है। वो आपको चोट नहीं दे रहा, वो केवल वो दिखा रहा है जो पहले से आपके भीतर था। अगर आपको लगता है कि आपका साथी आपकी कद्र नहीं करता, तो हो सकता है कि भीतर कहीं आप स्वयं की कद्र करना भूल गए हों। अगर आपको लगता है कि वो आपको नियंत्रित करता है, तो संभव है कि आप भीतर से स्वतंत्र होना सीख रहे हों। यही विवाह की गहराई है। यह हमें दूसरों से नहीं, अपने आप से मिलवाने का माध्यम बन जाता है। परंतु ये प्रक्रिया सहज नहीं होती। इसीलिए विवाह एक युद्ध क्षेत्र भी है। ये वो स्थान है जहां दो अहंकार टकराते हैं, जहां हर बहस में केवल शब्द नहीं, पुराने संस्कार और कर्म की ऊर्जा भी चलती है। जब आपका साथी कोई बात कहता है और आप भीतर से प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो केवल वर्तमान का संघर्ष नहीं होता, वो आपके भीतर जमा अनगिनत अधूरे अनुभवों का विस्फोट होता है। ये दर्द देता है, लेकिन ये शुद्धिकरण भी करता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को विवाह के संघर्षों से तपाया जाता है। लेकिन विवाह केवल संघर्ष का स्थान नहीं है, वो मंदिर भी है। जब आप अपने भीतर के भावों को पहचानने लगते हैं, जब आप प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ चुनते हैं, जब आप जीतने के स्थान पर संबंध को बचाने का निर्णय लेते हैं, तब विवाह मंदिर बन जाता है। यहीं समर्पण जन्म लेता है, यहीं क्षमा आती है, यहीं प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। ये प्रेम मांगता नहीं, ये प्रेम देता है। इसलिए अगली बार जब विवाह में कोई संघर्ष हो, तो अपने साथी को दोष देने से पहले एक क्षण स्वयं से पूछिए, मुझ में कौन सा अधूरा भाव सक्रिय हो गया है? क्योंकि विवाह का उद्देश्य किसी को बदलना नहीं है, वो तो हमें हमसे मिलवाने आया है। और जब ये समझ जीवन में उतरती है, तो संघर्ष से मंदिर की यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। स्तंभ 3, अधूरे कर्म की पूर्णता, मुक्ति की प्रक्रिया। कर्म का उद्देश्य कभी भी दंड देना नहीं होता। कर्म का उद्देश्य हमें सजा में बांधना नहीं, बल्कि समझ के माध्यम से मुक्त करना होता है। जीवन में हर संबंध, हर चुनौती, हर संघर्ष आत्मा की पूर्णता के लिए आता है, और विवाह इस पूर्णता की सबसे गहरी और तीव्र प्रक्रिया है। विवाह का दर्द अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये रिश्ता मेरे लिए क्यों आया। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि रिश्ता क्यों आया। असली प्रश्न ये है, ये रिश्ता मुझे क्या सिखाने आया है। जब हम ये समझने लगते हैं, तभी कर्म की यात्रा शुरू होती है। कर्म का बोझ तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। हम अपने साथी से उम्मीदें जोड़ते हैं, हम उन्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें समझें, हमारी भावनाओं के अनुसार बदलें, हमारी चाहतों के अनुसार चलें। और जब ऐसा नहीं होता, तो हम दुखी होते हैं,
कभी क्रोधित, कभी टूटे हुए। यहीं से कर्म सक्रिय होता है। योगानंद का सार ये है कि बंधन तब तक रहता है जब तक पकड़ बनी रहती है। विवाह में मुक्ति का पहला चरण है पकड़ छोड़ना। पकड़ छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं। पकड़ छोड़ना मतलब स्वयं को खो देना नहीं। ये तो आत्मा की जागरूकता है। जब आप अपने साथी को बदलने की जिद छोड़ते हैं तो आप स्वयं को देखने लगते हैं। जब आप अपेक्षाएं छोड़ते हैं तो भीतर स्वीकार्यता जन्म लेती है, और जब स्वीकार्यता आती है तो प्रेम अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है। ये प्रेम मांगता नहीं, ये प्रेम बदलने की शर्त नहीं रखता, ये प्रेम केवल देता है। यही वो क्षण है जहां कर्म की अग्नि शुद्धिकरण करने लगती है। धीरे धीरे रिश्ते में संघर्ष कम होने लगता है, अहंकार की टकराहट घटने लगती है, मन हल्का महसूस करने लगता है। आप ये अनुभव करते हैं कि अब मैं साथी से लड़ नहीं रहा हूं, मैं अपने भीतर के अधूरेपन को समझ रहा हूं। यही कर्म की पूर्णता है। जब ये स्थिति आती है तो जीवन आपके लिए दो रास्ते खोल देता है। पहला रास्ता, रिश्ता गहराई में बदल जाता है। वह केवल एक विवाह नहीं रहता, वह एक आत्मिक साझेदारी बन जाता है, जहां प्रेम शांति में बदल जाता है, जहां साथ सेवा में बदल जाता है, जहां संघर्ष विकास में बदल जाता है। दूसरा रास्ता, कर्म पूरा होते ही रिश्ता समाप्त भी हो सकता है, लेकिन ये समाप्ति टूटन नहीं होती, ये अंत नहीं होता, ये तो एक पूर्णता होती है। दो आत्माएं जिनका कार्य साथ में पूरा हो गया, अब शांत मन से अलग हो जाती हैं। न कड़वाहट, न अपराध बोध, न शिकायत, सिर्फ शांति। यही कर्म की मुक्ति है। इसलिए विवाह में ये मत सोचिए कि रिश्ता टिकेगा या टूटेगा, वो तो परिणाम है। असली प्रश्न ये है, क्या मैं इस संबंध से सीख रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर के कर्म को समझ रहा हूं? क्योंकि जहां सीख पूरी हो जाती है, वहीं मुक्ति अपने आप जन्म लेती है। और यही आत्मा की असली यात्रा है। तो साथियों, इस पूरी आत्मिक यात्रा के बाद हम एक बहुत सरल परंतु अत्यंत गहरे सत्य के सामने खड़े हैं। जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हुई है, वो केवल आपका जीवन साथी नहीं है, वो आपके अधूरे कर्मों का प्रतिबिंब है। आपके भीतर जो भी अनसुलझे भाव, अधूरी सीख या आत्मा के स्तर पर बाकी कार्य हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ही ये रिश्ता आपके जीवन में आया है। इसलिए ये संबंध सिर्फ सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति के लिए है। आज आपने समझा कि कर्म हमें बांधता है ताकि हम सीख सकें, और जब सीख पूरी हो जाती है तो वही कर्म हमें मुक्त भी कर देता है। इसलिए अगली बार जब रिश्ते में कोई कठिनाई आए तो इसे समस्या की तरह मत देखिए, इसे एक दिव्य संदेश की तरह देखिए। अपने भीतर से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? ये दर्द मेरी आत्मा को किस स्तर पर शुद्ध कर रहा है? मैं इस संघर्ष से क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न आपको पीड़ा से शांति की ओर ले जाएंगे। आपका साथी आपका विरोधी नहीं है, वो आत्मा है जिसके साथ आपकी चेतना का एक अधूरा अध्याय अभी भी बाकी है। और यही कारण है कि ये संबंध आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरुपुल बन जाता है। जब आप इस नज़र से देखना शुरू करते हैं तो शिकायत कम होने लगती है, आरोप घटने लगते हैं और समझ का एक नया द्वार खुलता है। यही कर्म की परिपक्वता है। याद रखिए, बंधन उसी जगह होता है जहां सीख अधूरी होती है, और मुक्ति भी उसी जगह मिलती है जहां सीख पूरी हो जाती है। इसलिए अपने रिश्ते से भागिए मत, उसे समझिए, क्योंकि समझ ही कर्म का अंत है और प्रेम कर्म के पार की अवस्था है। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्म को समझता हूं। ये एक साधारण वाक्य नहीं है, ये आपके भीतर के स्वीकार और जागृति का संकेत है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने रिश्तों की गहराई को समझना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही आत्मिक और जीवन परिवर्तनकारी यात्राएं आपके जीवन से जुड़ी रहें।
याद रखिए, आप जिससे बंधे हैं मुक्त भी उसी से होंगे, बस दृष्टि बदलनी है। शांति हो, प्रेम हो।